हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप लोगों की गर्मी छुट्टियां भी अब खत्म हो गई है। अब क्लासेस को और फास्ट करनी होगी। तो क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे और करने की प्रयास करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे और अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। एक टावर है, जैसे मान लीजिए ये 20 मीटर हाइट, ये 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट टावर है। ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, नॉट टावर। इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर टावर लगा हुआ है और वहां पे किसी ग्राउंड पर, किसी पॉइंट पर, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट यहां ले लीजिए और यहाँ पे जो इसका टावर का जो बॉटम यहीं पे हुआ ना, टावर इस पे लगा हुआ है, ऐसे टावर लगा हुआ है, तो ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, तो ये बॉटम हुआ और ये टॉप हुआ। तो बॉटम से जो यहाँ एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है और टॉप से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevations of the bottom and top दिया हुआ है। तो बॉटम पहले दिया, तो बॉटम से 45 डिग्री एंड टॉप से 60 रिस्पेक्टिवली इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो आपको ये निकालना है, ये हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है टावर का हाइट। तो चलिए तो नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ए बी सी एंड डी। नेमिंग हो गया। कभी कभी क्या दे देगा, बोल देगा कि टॉप ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो सेम वही होगा, या तो बॉटम बोलिए टावर का या टॉप बोलिए बिल्डिंग, दोनों सेम ही है। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, तो कंफ्यूजन के लिए वो चीज दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्या क्या है लिखा जाए। बीसी जो हम लोग का है वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो दिया हुआ है 20 मीटर, दिया हुआ है 20 मीटर। एसी हाइट ऑफ टावर है जिसको हमको निकालना है। ठीक है। एंगल सी डी बी 45 डिग्री और एंगल ए डी बी 60 डिग्री। ओके। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे ट्रायंगल CBD या CBD।
इन ट्रायंगल CBD में सबसे पहले देखिए हमको ये मिलाओ, ये इसमें ये है और हम पहले ये निकालेंगे। तो यहाँ एंगल बन रहा है तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो P और B 10 में होता है, 10 45 डिग्री। PB तो P हमारा BC है और ये BD है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, BC हमारा है 20, BD हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे तो BD इज इक्वल टू क्योंकि BD हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग चलेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABD में, ABD। अब जब हम ABD को बनाएंगे, जब हम ABD करेंगे तो ABD में क्या है, अब समझिए कि AB तो हम लोग को नहीं मिला हुआ है, ये BD हम लोग अभी तुरंत सॉल्व करके निकाले 20, तो हम लोग को ये दिया हुआ और ये निकालेंगे। BD मिल चुका है बड़ा वाला ट्रायंगल और हमको AB निकालना है, तो इसमें भी हम लोग 10 ही लेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD। ठीक है, AB बाई BD। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो याद रखिएगा ये √3 AB हमारा क्या हो जाएगा, AC प्लस और ये 20 है। जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो अभी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये √3 AC क्योंकि हाइट ऑफ टावर हमको निकालना है और BC हमारा दिया हुआ है 20, नीचे ये 20, तो क्रॉस करेंगे तो 20 √3 इक्वल टू AC प्लस 20। तो ये 20 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो AC इक्वल टू, हम AC पहले लिख रहे हैं 20 √3 माइनस 20। तो 20 इसमें से कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहाँ √3 और -1 मीटर। ठीक है, यहाँ हम लोग AB बाई AD, तो AB क्या है, AB AC प्लस BC, तो AC प्लस BC लिख दिए। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 लिखा हुआ, और AC तो हम लोगों ने दिया नहीं हुआ क्योंकि निकालना है, तो AC को AC ही रखे। BC हमारा ये BC 20 है और नीचे है BD ऑलरेडी 20 आया तो 20 चल रहा है। फिर यहाँ के बाद क्रॉस हुआ तो 20 √3 AC प्लस 20। अब ये 20 को इधर लेके आए तो पहले हम AC ही लिख दिए, AC इक्वल टू 20 माइनस √3 माइनस 20 को हम लोग कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 मीटर। तो एक्चुअली AC आ गया और AC ही हमें निकालना था, AC आया और AC ही हम लोग को निकालना था, तो आया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को। इसलिए लास्ट में लिख दीजिए हाइट ऑफ टावर क्या था, AC, जो आया हम लोग का 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हम लोग का फाइनल
आंसर हो गया। आप लोग क्लियर समझ, मेहनत बहुत ही आसान और मार्क्स उठाने वाली सब्जेक्ट है, इसे देखते रहिए। और चैनल को हर क्वेश्चन को एक एक बार खोलिए, उसको देखिए, 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 5 6, हम हर क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आप लोगों के पास ऐसे ही। और फिर एक साथ में आएगा जो सभी क्वेश्चन एक साथ में रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।